जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ्स की जो शॉर्ट क्लासेज हैं, मैथ्स आपको बेसिक से शुरू में करने वाला हूं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर वो काम आएगी, वीडियो पटवार के अंदर भी आपके मैथ्स काम आएगी। तो उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि साथियों यहाँ पर आपके छोटे से छोटे लेवल का प्रश्न और बड़े से बड़े लेवल का प्रश्न आपकी हर क्लास में सोल्व हो जाए। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जहां पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों बने रहिएगा इस क्लास के साथ में। यहां पर आज पहली क्लास डाली जा रही है प्रतिशतता की, तो कमेंट जरूर करना है लास्ट में अगर क्लास देखने के बाद में कि कैसी क्लास आपको लगी है, क्या ऐसी क्लासेस निरंतर आपको चाहिए। एक कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका कमेंट आता है कि सर इस क्लास में ये कमी है, तो आप वाजिब कारण भी दीजिएगा। आपको लगता है कि सर इस क्लास में ये सुधार कीजिएगा, तो वो सुधार भी किया जाएगा साथियों, क्योंकि आप जनता है, जनता सर्वोपरि होती है। जैसे अपने गवर्नमेंट के लिए, उसी प्रकार से हमारे लिए आप सर्वोपरि है। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है। आपके हर एक कमेंट पे हमारी नजर रहती है कि किसने नेगेटिव कमेंट करा, तो उसमें नेगेटिव में क्या कमी है, अपने अंदर क्या कमी है कि जिसकी वजह से वो नेगेटिव आया है, तो हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसी कमी को हम सुधारने की कोशिश में आज आपके सामने लेकर आए हैं प्रतिशतता की। साथियों देखिएगा, प्रतिशतता का मतलब होता है ये वाला निशान। अब एक तो रहेगा कि निशान हटाना, एक तो ये रहता है कि निशान हटाना और एक रहता है लगाना। तो दो अलग अलग सवाल है साथियों। अपन को बेसिक से शुरू कर रहे हैं, नोट्स लेकर के बैठ जाना और अपने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। यहाँ पर जो जो मेरे पास नोट्स है प्रतिशतता के, जैसे मैंने आज जितना पढ़ा है वो नोट्स पीडीएफ के द्वारा टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसकी पीडीएफ बना के डाल दी जाएगी साथियों। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डाल दी जाएगी। तो देखिएगा साथियों, एक तो होता है 5%। 5% में ये प्रतिशतता का निशान आपको हटाना है। सीधा सा रहेगा कि प्रतिशतता को हटाए तो अपन क्या करेंगे, 5। इस हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा, यानी 100 का भाग देते हैं, सीधी सी बात है। तो प्रतिशतता का जैसे ही निशान हटाया, मैंने क्या लिख दिया, नीचे 100 लिख दिया। जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ गया, 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20। इसका मतलब क्या हो गया, 1/20 हो गया। लेकिन जब प्रतिशतता लगाना हो, जैसे 1/20 है, अब यहां पर है कि प्रतिशतता का निशान लगाओ। लगाने के लिए आपको क्या करना है, गुणा 100 करना है। इतना सा ध्यान रखना, जब भी प्रतिशतता का निशान लगाओ तो गुणा 100 करना है, और प्रतिशतता का निशान हटाओ तो 100 का भाग देना है। अब मैं यहाँ पे 100 लगाता हूं, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 10 काटा 5 बार, तो कितना बचा, केवल 5, और निशान लग जाएगा प्रतिशतता का। देखो 5% का निशान हटाया तो 1/20 आ गया, 1/20 के प्रतिशतता का निशान लगाया तो 5% आ गया। कोई सा भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का हो, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं साथियों। जैसे 640.2% है, 640.2% में आपको सवाल कहेगा कि इसमें प्रतिशतता का निशान हटाना है। तो मैं प्रतिशतता का निशान यहां से अगर हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, और पॉइंट हटाया तो मैंने एक जीरो और लग गया। जैसे एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाया तो नीचे 0। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, 6.402, 6.402 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप प्रतिशतता का निशान आराम से हटा सकते हैं साथियों। साथियों हम यहाँ पर विस्तार से हर एक सवाल को करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बेसिक टू बेसिक चलेंगे। किताबों में बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं आपके, लेकिन अपन सिर्फ यहाँ पर प्रतिशत का निशान हटाना सीख रहे हैं। अब प्रतिशत का निशान हटाना अगर सीख गए साथियों, क्या करना है, हटाने के लिए आपको क्या करना है, 100 का भाग देना है। अब सवाल है भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलिए, किसमें बदलना साथियों, भिन्न के अंदर बदलना है। जैसे कि वो कहेंगे आपको 7% को, 7% को भिन्न में बदलिए, 7% को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, 7 का 7 लिखा, प्रतिशत हटाया तो बटा 100, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100। अब ये इसका सीधा सीधा भिन्न रूप हो गया। अब अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 7 और 100 किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं। तो भिन्न का मतलब क्या होता है साथियों, ऊपर वाली संख्या को तो अपन कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। अंश में हर के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, भिन्न रूप। भिन्न का मतलब हो गया ऊपर भी कोई संख्या रहेगी, नीचे भी कोई संख्या रहेगी, उसको कहते हैं अपन भिन्न रूप। तो आपके रहेगा कि अंश में हर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, भिन्न रूप कहलाता है। तो ये सवाल आपके मोस्ट से छोटे लेवल के लिए अगर बात करें, वीडियो वगैरह के लिए, आर्मी के लिए, ये छोटे स्तर पर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े स्तर पटवार वगैरह में ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन ये बेसिक सी चीज है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे कि सवाल आ गया 620% को भिन्न में बदलो, तो अपन को पता है प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो ये 620 लिखा, प्रतिशत का निशान हटाया तो बटा 100 आ गया,
जीरो से जीरो कट गया, तो बचा क्या 62/10। अब 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का दिया तो 3 एकम 3 दूनी 6 और ये 31 बार, और 2 का इसमें दिया तो 5, तो ये इसका भिन्न रूप हो गया 31/5 हो गया। कितना भिन्न रूप हो गया साथियों 31/5, इसका क्या हो गया भिन्न रूप हो गया। तो भिन्न रूप में भी अपन बदल सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, छोटे में सवाल एक एक दो दो ही लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि किताबों में जब देखोगे तो इसी एक पैटर्न पे आधारित 20-20 30-30 सवाल आपको दिए हुए रहेंगे। तो आप जैसे ही यहां से करो उसके बाद किताब खोल करके कर सकते हो साथियों। शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं कि शॉर्ट ट्रिक भी किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे बात करें इनमें इतनी कोई खास शॉर्ट ट्रिक है नहीं। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, अब है 14 सही 2/7 को प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 14 सही 2/7 प्रतिशत को किस में बदलना है साथियों, भिन्न के रूप में बदलना है। अब इसको भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलोगे वो आपको बताना है साथियों। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 7 को 14 से गुणा करो। 7 को 14 से क्या करना है, गुणा करो। कितने आते हैं, 7 को 14 से जब मैंने गुणा करता, अगर नहीं बैठ 14 को 7 से कर दो। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 84 14 7 98, 98 हो गए। जैसे ये 98 हो गए, 98 में ऊपर वाले 10 जोड़ो। क्या करने हैं, 2 जोड़ो, सॉरी 2 जोड़ने हैं। तो 98 में 2 कितने हो गए 100 बट्टा कितना रह गया अपने 7 रह गया, 100/7 रह गया। तो यहां पर 7 को 14 से गुणा करना है, तो कितने हुए 98, 98 में 2 जोड़ो तो कितने हो गए 100, तो 100/7 इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इसको भिन्न में बदला, अंश कितना है 100 है और हर कितना है 7 है। हर कितना हो गया 7 हो गया। तो यहां पर यह भी पूछ सकता है कि अंश कितना है और हर कितना है। तो इस प्रकार के सवाल मोस्ट रहेंगे आपके, कि आपको विभाजित के अंदर दे रखा होगा कि सही, जैसे कि और सवाल ले इसमें 6 सही 2/3 प्रतिशत, 6 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलिए किस प्रकार से। तो इसको तो नीचे वाले को इससे गुणा करना है, तो 3 छंग कितना हो गया 18, तो मैंने लिखा 18 ऊपर लिखा, उसमें ये 2 जोड़ दो, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 में 2 3 का भाग, तो 20/3 ये क्या हो गया आपके भिन्न रूप हो गया। 20/3 इसका क्या है भिन्न रूप है। इसका भिन्न रूप कितना हो गया 20/3 हो गया। तो ये भिन्न रूप होता है। एक तो सिंपल सा देंगे आपको कि 25%, 22% का भिन्न रूप लिखो, और एक इस प्रकार से दे दिया 6 सही 2/3 का भिन्न प्रतिरूप भिन्न के रूप में लिखो। 14 सही 2/7 को भिन्न के रूप में लिखो। तो इसको क्या करना है, 7 को 14 से गुणा करना है साथियों। जो गुणा करने पर 98 आता है, उसमें ये वाला 2 जो ऊपर कितना भी रहेगा वो जोड़ना है, चाहे 2 है 4 है 5 है जो भी है वो जोड़ा, तो कितने में 100, 100/7 इसका क्या हो जाएगा भिन्न रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 को 6 से गुणा करना है, 3 छंग 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20/3 क्या हो जाएगा इसका भिन्न रूप हो जाएगा। तो भिन्न रूप में भी अपन को बदल के देखना है। अब जब भिन्न रूप आ जाए साथियों तो वो पूछते हैं दशमलव रूप बताओ। तो जब भिन्न रूप आ जाए उसके बाद में वो क्या पूछते हैं दशमलव रूप में बदलिए इनको। तो दशमलव रूप में किस प्रकार से बदलते हैं वो देखिएगा साथियों। साथियों क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों कि सर यहाँ पर ये मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक लगती है तो, और क्लास अगर प्रॉपर समझ में आ रही है तो प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है दशमलव रूप में लिखो, दशमलव रूप में लिखिए। अब साथियों यहां पे ये दिक्कत है कि दशमलव रूप क्या है। दशमलव रूप का मतलब होता है पॉइंट में, पॉइंट लगाकर लिखना। जैसे कि मैं लिखता हूं 22% को दशमलव रूप में लिखो। क्या लिखोगे 22% को दशमलव रूप में लिखो। तो मैं 22% को जैसे ही प्रतिशत का निशान हटाया तो 22/100 आ गया। अब मुझे नीचे कुछ भी नहीं रखना है, पॉइंट में उत्तर लाना है। दशमलव का मतलब पॉइंटों में उत्तर लाना है। अगर भिन्न रूप पूछे तो ये इसका भिन्न रूप है, 2 से कट के 11/50 भिन्न रूप हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे दशमलव रूप लिखो तो दशमलव के लिए क्या करेंगे 100 का जब भाग देंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2.22 इसका क्या हो जाएगा दशमलव रूप हो जाएगा साथियों। तो दशमलव रूप में लिखना और भिन्न रूप में लिखना एक जैसा ही है। भिन्न से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दशमलव रूप आता है। भिन्न में अपन क्या करते हैं इसी को यहीं पर छोड़ देते हैं, जबकि दशमलव रूप में अपन क्या करते हैं नीचे कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए, ऊपर एक ही लाइन में उत्तर होता है, उसको अपन कहते हैं दशमलव रूप में लिखना कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं दशमलव रूप में लिखना कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि 4 सही
5/7 हो, प्रतिशत आ गया, इसको वो कहेगा दशमलव रूप में लिखो, दशमलव रूप में लिखिए। अब देखिए साथियों, दिखने में ऐसा लग गया सर अब क्या करेंगे, क्या नहीं, कुछ भी नहीं करना, जो पहले करा है 7 को 4 से गुणा, 7 चौक 28, 28 हो गया है जैसे, प्लस के 5, 28 प्लस 5 कितने हो गए, 28 प्लस 5 भाग नीचे 7 का है, 28 और 5 कितने हो गए 33, 33 में 2 भाग 7 का, 33 में अगर 7 का भाग दिया तो देखो ये जो रूप है ये भिन्न रूप है, ये क्या रूप है, भिन्न रूप है। अब भिन्न रूप से एक कदम आगे चलेंगे तो अपन को क्या मिलेगा साथियों, दशमलव रूप मिलेगा। एक कदम आगे चलते ही अपन को क्या मिल जाएगा, दशमलव रूप मिल जाएगा। तो दशमलव रूप के लिए आपको क्या करना है, 33 में 7 का भाग देना है। देखिएगा साथियों, भाग देना भी अपन बेसिक से अगर जिनको आता है तो ठीक है, आता है तो स्किप करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं आता तो इधर देखो 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 बार गया, बच्चे कितने 5 बचे। अब कुछ भी नहीं आगे तो जीरो जैसे लगाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग गया तो 7 7 गुण 50, 7 7 क्या हो जाएगा गुण 50, एक बच गया। अब जब जीरो लगाए तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, अब कितनी बार गया, एक बार, 7 एकम 7, तो 4.71, ये इसका क्या है, दशमलव रूप है साथियों। भिन्न रूप पूछे तो अलग है, दशमलव रूप पूछे तो भिन्न से जस्ट एक लाइन आगे की तरफ चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके दशमलव रूप हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से अपन बेसिक से सवाल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रतिशत हटाना प्रतिशत लगाना, आपने देख ही लिया साथियों, प्रमुख फॉर्मूले वगैरह अपने काम के हैं नहीं इतने, शॉर्टकट तरीके। अब देखो इसमें जो सबसे बेसिक सा सवाल होता है कि वो कौन सा है, बेसिक। अभी लास्ट में अपन पूरा जितना पढ़ा है उसका रिवीजन भी करेंगे साथियों, जितना अपन ने पूरा ले लिया है उसका रिवीजन भी पूरा करेंगे। तो साथियों सबसे अब मेन सवाल जो अपना चलता है ये वाला, इस प्रकार से कि 220 का 10% कितना होगा। साथियों जब मैं सवाल लिखूं तो आप स्किप करके आगे की तरफ जा सकते हो, सीधा से जो 10 सेकंड वगैरह वाला होता है आप उसकी तरह से आगे जा सकते हो। 220 का 10% कितना होता है, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। छोटे लेवल की बात करें चाहे बड़े लेवल की बात करें, इस प्रकार का हो सकता है वहां 220 ना हो, 0.22 ऐसा पॉइंटों में, या फिर बड़ी संख्या या जटिल संख्या हो। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे 220, इस का की जगह लिखना है आपको गुणा, क्या लिखेंगे, गुणा का निशान। 10 की जगह है जैसे 10 लिखा, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बट्टा क्या करते हैं अपन 100 करते हैं। अब कितना है यानी कि ये आपको बताना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बचा 22 एकम 22, नीचे कुछ भी नहीं है तो उत्तर भी कितना होगा 22 होगा साथियों, उत्तर कितना होगा 22 होगा। अब इसमें आपको जब भी 10% आपसे पूछे, आपको कभी भी सवाल करने की जरूरत नहीं है। 10% का मतलब होता है पीछे से एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ये पॉइंट जब 220 था, मैंने पीछे से एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाया, तो 22.0 को आप क्या कह सकते हो, केवल 22 कह सकते हो साथियों। इसी प्रकार से 640 है, इसका 10% अगर आपसे पूछे तो 10% पूछा तो आपको क्या करना, एक के बाद पॉइंट, तो 64.0 यानी कि उत्तर कितना आएगा 64 आ जाएगा साथियों। कितना उत्तर हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी कि 10% के लिए आपको कभी भी सवाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए 640 का 20% कितना होगा, कितना होगा, और एक सवाल है 640 का 5% कितना होगा, तो साथियों यहां पर भी आपको सवाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 640 का 10, 20, 15, 25 इस प्रकार से अगर पूछे तो आपको क्या करना है, जब 20% पूछा हमको 10% निकालना आता है। 10 का मतलब होता है सीधो सा साथियों एक के बाद पॉइंट, तो ये 64, 64 हो गया आपके 10%। इन्होंने पूछा है 20% यानी 10 का जस्ट डबल, तो 64 का भी डबल कर दो 2 से गुणा, तो 64 का डबल कितना हो गया 128 हो गया, तो 20% कितना हो गया 128 हो गया। अगर इस तरीके से करते हो तो ठीक है, वरना सीधा सा 640 का की जगह गुणा 20 का 20% हटाने के लिए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो बच्चा क्या 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा साथियों। अब 640 का 5% कितना होगा, तो लिखो 640 का 5%, 5 से काटा 20, 0 से काटा 0, 2 से 64 को काटा तो कितना आ गया 32 आ गया। अब इसको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, सीधा सा 640 का 10% निकालो, कितना होता है 10% कितना होता है साथियों, 640 का 10% हो गया सीधा सा 64 हो गया। अब 5 पूछा है, 10 का जस्ट आधा पूछा है, तो 64 का भी जस्ट आधा लिख देंगे, कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा साथियों। तो 10% निकाल सकते हैं आराम से, 10, 20, 25, 30, 40, 45 कितने भी प्रतिशत आपसे पूछे आप आराम से इसको निकाल सकते हो साथियों। इसी प्रकार देखो आराम से निकाल लेंगे इन सवालों को।
जब भी अपन बात करें प्रतिशत निकालने की, प्रतिशत निकालने का अगर बात करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपन थोड़ा सा इन प्रश्नों को घुमाया जाए, थोड़ा सा साथियों यहाँ पे घुमाया जाए तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए प्रश्नों को तो आप किस प्रकार से इनको करोगे वो देखना है। जैसे कि मैं पूछूं आपसे 2400 का 1% कितना होगा, 2400 का 1% कितना होगा, इस प्रकार का सवाल हो तो साथियों यहां पर भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1% का मतलब होता है, जैसे कि मैंने 10% की जब बात करी थी, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं साथियों। तो जब 1% की बात करो तो पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं साथियों। जब भी पीछे से बात करें तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो देखो 10% का मतलब हो गया एक के बाद पॉइंट। अगर मैं इस 2400 का 10% पूछता आपसे, 2400 का 10% पूछता तो आप इसमें एक के बाद पॉइंट लगाते थे, कितना उत्तर हो जाता, 240 उत्तर हो जाता आपका। लेकिन 1% पूछा है तो 2400, इसका जब मैं 1% पूछूं तो नियम क्या कहता है, दो संख्याओं के पीछे बाद पॉइंट, तो एक संख्या और दो संख्या के बाद पॉइंट यहां जब लगाया तो उत्तर कितना हो गया, 24। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 2400 का 11% कितना होगा, कितना होगा। तो साथियों देखो एक तो तरीका हो गया, इस प्रकार से कर सकते हैं, 2400 का की जगह गुणा 11 का 11% हटाए तो बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 चौक 44 का 4 ऐसे लगी 4, 11 दूना 22, 4 26, 264 हो गया। एक तो उत्तर ये हो गया कि अपन ने पूरा सूत्र वगैरह से करा। एक तरीका हो गया कि जब इसका 11% पूछा है तो 11 का मतलब हो गया 10% प्लस 1% पूछा आपसे, तो 10% कितना हो गया, एक के बाद पॉइंट लगाओ तो 240 प्लस 1% पूछा तो दो के बाद पॉइंट लगाया तो कितना हो गया, 24। तो 24 और 240 कितना हो गया, 264 हो गया। तो इस प्रकार से जैसा आपको सुविधा के अनुसार लगे, डायरेक्ट करने का सोचो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से गुणा भाग करने की सोचो तो गुणा भाग भी कर सकते हैं साथियों। साथियों इस प्रकार के सवाल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसमें अपन बात करें, कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो अपन बात करें 11% 12% नहीं, इसका जैसे कि सवाल की बात करें 217 का 6 सही 2/3% कितना होगा। साथियों ये वाले सवाल मोस्ट रहेंगे। देखो 217 का 6 सही 2/3% कितना होगा, कितना होगा। जब मैं प्रश्न लिखूं तो आप स्किप करके आगे की तरफ जा सकते हो साथियों। 217 का पहले इसको गुणा करो, 6 तिया 18। देखो साथियों 3 इंटू 6 क्या करना है, गुणा, कितना आया 18, 18 में जोड़ दो 2, 18 2 20, 20/3%। और जब प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो बट्टा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा साथियों, क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 काट दो, 2 से 10 काटा 5 बार, अब 5 3 से ये कटता है क्या साथियों, 3 से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 217 है जैसे रहेगा, बट्टा रहेगा 15, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। अब आपको तो पूरा उत्तर लिखना है। भिन्न रूप में पूछे तो ये भिन्न रूप में है, अगर दशमलव रूप में पूछे तो अपन इसमें पूरा भाग देंगे। तो साथियों पूरा भाग देकर भी ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से भी हो जाएगा कि ऑप्शन करे तो ऑप्शन से ज्यादा सीधा सीधा 217 में आप भाग दे दो, किसका, 15 का दिया, 15 एकम 15, बच्चे कितने 6 और 7, 15 चौक 60, बच्चे कितने 7 और 0 लगाते पॉइंट लग गया, 15 छिंग वापिस, 15 चौक 60, बच गए कितने 10 और 0 लगाते 15 5 75, 15 छिक 90, 15 छिक 90 पूरा पूरा। तो 14.46 पॉइंट के बाद की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है, ऐसा नहीं कि 14.46, 14.46 बोला जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 14.46 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना, बाकी सवाल तो अपना पहले वाला ही है साथियों। इसी का देखो 411 का भिन्न प्रतिशत हो गया। इसके बाद में अपन बात करें थोड़ा सा जस्ट इसके विपरीत में बात करें कि इसका विपरीत किस प्रकार से होता है। 2500 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 500 होगा। जस्ट जो पहले करा उसका उल्टा है, अपन को कुछ भी नहीं करना। देखो 2500 लिखा, का की जगह गुणा, कितना, कितना यानी x मान लो, कितना है x,
प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा क्या आ जाएगा 100 बराबर में 500। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है, काटना पीटना है। 2500 का x प्रतिशत बराबर 500 है, ये सवाल है आपका। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट दो, तो x बराबर 500 सामने, और ये 25 क्या आ जाएगा, घूम करके नीचे आ जाएगा। 25 दूनी 50 और ये 20, तो कितना हो गया, 20% हो गया। कितना हो गया साथियों, 20% हो गया। कितना हुआ, 20% हो गया। इसके बाद में बात करें साथियों, यहां पर मैं पूछूं 164.2 का कितना प्रतिशत, 164.2 का कितना प्रतिशत, 8.1 है। 8.1 है, 8.1 है। अब पॉइंटों में प्रतिशत आए, कैसे भी आपको निकालना है। तो 164.2 का की जगह क्या जाएगा, गुणा कितना, यानी कि x प्रतिशत यानी बटा 100 बराबर 8.1। तो सबको सोल्व करो, यहां से पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसको सबको उधर ले जाओ, x रखो इधर, 8.1 सामने है, इन 2 जीरो और 1 जीरो कितने हो गए, 3 जीरो ऊपर चले गए, बटा 164.2, पॉइंट हटा दिया अपन ने, नीचे जीरो लगा दिया। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया साथियों। अगर मैं बात करूं 8100 बटा 1642, जब इसको भाग देंगे, देखो लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, 16 कम 16, यहां से इस प्रकार से देखो, ये 16 पकड़ो और ये 81 पकड़ो, 16 पंजे 80 होता है, 16 पंजे 80, लेकिन ये 5 से तो फिर थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, तो ये लगभग 4.89 कुछ लगभग आ जाएगा, पूरा प्रॉपर अपन भाग दे करके देखे तो साहब इस प्रकार से अपन उल्टा वाला पूछे तो भी कर सकते हैं, सीधा वाला सवाल पूछे तो भी कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मल अपन ने क्लास में शुरुआत करिए, बेसिक से सवालों से शुरुआत करिए साथियों। इसके बाद में अपन चुनाव वाले सवाल लेंगे, विद्यालय के सवाल लेंगे, अपन भिन्न के अंदर कुछ जोड़ दिया जाए, अंश में जोड़ दिया जाए, हर में जोड़ दिया जाए, चुनाव इतने से हार गया, क्लास में इतने से फेल हो गया, दूध में पानी मिला दिया, इन सभी प्रकार के प्रश्नों की अपन आने वाली क्लासों में बात करेंगे। हो सकता है अपनी क्लास लगभग लगभग 5 से 6 पार्ट इस प्रतिशत क्या है, लेकिन डेली एक पार्ट आने वाला है साथियों। बस आपको क्या करना है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है और अपने एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर क्लास में कोई कमी लग रही है आपको तो भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपके घर की क्लास है, इस क्लास को ऊपर ले जाने का कार्य आपका है साथियों। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के अंदर ये बहुत शानदार तरीके से काम आने वाली, अभी अपने पास समय है तो बेसिक से अपन चलने वाले हैं साथियों। नोट्स वगैरह आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो साथियों। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की एक प्यारी क्लास में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।